पटियाला के विकास के लिए मैंने ऐलान किया 7-8 महीने पहले कि मैं पटियाला देहाती तो चोन लड़ा। इसी कड़ी दे विच मैनू कुछ पार्टियों के जो लीडर साहिबान से उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मैनू हरास भी किया। अच्छा, मेरा अज वर्तमान हॉस्पिटल जिहड़ा जिले में सबसे ज़्यादा कोरोना काल में काम किया, आज वो लगभग बंद होने के कगार पर भी आ गया है। मैंने 17 सैक्टर चंडीगढ़ बुलाया गया जी, तो जिथे मेरी मुलाकात राघव चड्ढा नाल कराई गई। पहलू मैनू राघव चड्ढा जी ने मैनू कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लो, ठीक है, पार्टी में बहुत कुछ है जैन साहब, तुम टिकट की जिद ना करो। कहना यार देखो, मैं रिटन में तो लिख के नहीं दे सकता, लिस्ट आऊगी उसमें 99% तेरा नाम आऊगा। एक हफ्ते बाद जी 5-7 दिन बाद लिस्ट आई, मैं उस लिस्ट को मैं जो किसी बंदे ने भेजी व्हाट्सएप पे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पटियाला देहाती ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर बलबीर सिंह का नाम आया। वो लिस्ट देख के मेरे साथ देखो रोना निकल गया, मगर ये क्या हो गया। जैन साहब के डॉक्टर बलबीर गेम खेल गया, उनने बलबीर सिंह राजेवाल का प्रेशर पुआ के, क्योंकि जब तुम्हारी टिकट मिल गई उन्होंने लग गया कि टिकट उन्होंने नहीं मिलेगी तेनों मिलेगी, क्योंकि तेरा सर्वे बोल रहा से उन्हें देहाती में एक दिन भी काम नहीं किया। तो बलबीर सिंह राजेवाल जी का प्रेशर पड़ गया पार्टी पे। ਜਿਹੜੇ किसान आगू ने बलबीर सिंह राजेवाल जिन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा ਹੁਣ बनाया। जी सर। सुशील गुप्ता जी ने मैंने कहा कि राघव चड्ढा जी क्या कह रहे थे, मैं उसको कहते आप गल करो। कहला भाई बात एक है कि पार्टी देख हुण साडे कोई वो तो है नहीं कि असीं कोई फंड फूंड तो लेते नहीं कि साडे कोल यार 25 करोड़ रुपए कटा हुआ है। कितना? 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ का घाटा। कहला सानू तेरे से पैसे उधार चाहिए। मैं सर उधार कैसे जी? कहला वे वापस हो जाएंगे भाई, तेरे अपा को पैसे टिकट के करके पैसे नहीं दे मांग रहे, तो तेरे उधार हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। तो ये मैं कहला मैं सर 20-50 लाख दे दूँगा उधार। कहला नहीं भाई देख घट तो घट 3 करोड़ तो दे। कहला फिर तो भाई देख साडी भी मजबूरी है, सानू भी इलेक्शन लड़ना, फंड चाहिए है उधार रिफंडेबल। फिर साडे कोल एक चेहरा और है, एक अकाली दल के बड़े सीनियर लीडर हैं अजीतपाल सिंह कोहली जी, इन्होंने नाम लिता, देखो मैनू नहीं पता सीगा, तो नाम लिता। कहला फिर हमें मजबूरन भाई देख फिर साडे कोल कैंडीडेट वो भी है, फिर सानू शायद टिकट उन्होंने देनी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਐਂਗਲ ਹੈ? मैनू तो हुण भी डाउट है कि शायद शहरी की सीट देहाती की सीट वो मेरे तो उस टाइम फंड नहीं मांगा गया, मैं भी सोच गया सी शायद वो उस कैंडिडेट से शायद पैसे लेके दी गई जो कि वहाँ से सीट हारना नहीं चाहता, शायद उन्हें पार्टी को सीट हराने वास्ते पैसे देते हैं। ईमानदार बंदे तो सबूत इकट्ठे नहीं करते बनते। मेरा नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो आप करवाओ, मैं सहमत है, और मेरा करवा लो, फिर जो उसका जो रिपोर्ट आवे वो देख लियो, फिर इन आधा भी करवा लो राघव चड्ढा जी का और गुप्ता जी का, या और जो ਜਿਹੜੇ बंदे ईमानदार बने घूम रहे। वो केजरीवाल साहब जेडे एक बार थप्पड़ को मारा था रैली के दौरान, तो वो कहते थे मैंने इस पर कोई केस नहीं करना सी, तो आम आदमी फिर क्या हो गया पिछड़ उछाली के जब तो आम आदमी सी, आज असी सच बोल दिया तो साढ़े पर राघव चड्ढा जी परचा कर दें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਖਸ, ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੌਰਵ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ पूरा? सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैं कभी राजनीतिक पार्टी नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, और मैं
पटियाला में एक वर्धमान हॉस्पिटल और एक मेरी रसोई है, वर्धमान जनित रसोई, जिसको आज पूरे पंजाब में एक सम्मान के उससे देखा जाता है। तो पटियाला की जनता काफ़ी समय से चाहती थी कि मैं जिस तरह के काम कर रहा हूँ और मेरे हाथ में को ताकत जनता दे और मैं इलेक्शन लड़ा। तो उसी बीच में पटियाला की जो जनता मैनू विनती करती, रिक्वेस्ट करती रही, मैनू आदेश देती रही कि तुसी इलेक्शन क्यों ना लड़ो। तो मैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए पटियाला के विकास के लिए मैंने ऐलान किया 7-8 महीने पहले कि मैं पटियाला देहाती तो चोन लड़ांगा। इसी कड़ी दे विच मैनू कुछ पार्टियों के जो लीडर साहिबान से उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मैनू हरास भी किया। अच्छा। हाँ, तो मेरा अज वर्धमान हॉस्पिटल जिहड़ा जिले में सबसे ज़्यादा कोरोना काल में काम किया, आज वो लगभग बंद होने के कगार पे भी आ गया है जी। मेरी बिल्डिंग की अलॉटमेंट भी कैंसिल की गई एक रिवायती पार्टी के कुछ नुमाइंदों द्वारा। दे मैं इस जंग को लड़न वास्ता मैं चाहता सी कि मैनू भी एक कोई ना कोई प्लेटफार्म मिले, क्योंकि देखिए आज़ाद चोन लड़ना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि देखिए मैं राजनीतिक पॉलिटिकल बंदा नहीं सी कि कोई प्लेटफार्म मैनू मिले, वो ईमानदार प्लेटफार्म मिल जा, देखो वो मेरे लिए भी चंगी गल है, पंजाब वास्ते भी चंगी गल है। मैनू इन्ना सीगा मैं एक ईमानदार बंदा है, लेकिन कोई ईमानदार पार्टी मिल जा तो सुनने में सुहागा हो जा। इसी उसमें मैं 8-9 महीने पहले जब मैनू लोगों ने कहा, मैं आम आदमी पार्टी के लीडर साहिबान, पहले मैं जरनैल सिंह जी को मिला चंडीगढ़, मैं संदीप पाठक जी को भी मिला और 2-4 लोगों को मैं और भी मिला। तो मैं इन्हों के सामने एक ही गल रखी, मैं चोन लड़ना चाहता जी, मैनू तुसी टिकट दे दो। इन्हों की एक ही गल सी, बिल्कुल जेनवन सी गल मैनू लगी कि भाई साहब इन्नी जल्दी चोना की टिकट अनाउंस नहीं होंगी, तुसी वर्क करो, तो जिहदा वर्क सब तो उत्ते मौके पे आऊगा उन्होंने टिकटा दी जाए, काम के हिसाब नाल टिकट वड्डी जाऊगी। तो मैं भी उसी सोच दे वास्ते और अपनी जी एक्टिविटी सी मैं तेज करती। तो मैं पटियाला देहाती जी जी 2.25 लाख वोटा है, मैं 60 पिंड है, मैं सारे पिंड कवर किए, तो अपनी सेवाएं मैं हर पिंड हर महल्ले दे विच देता रहा, तो जिदे करके मेरी पॉपुलरिटी भी बढ़ी और मैं बीच बीच में फिर भी आम आदमी नाल संपर्क में रहने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन एक स्टेटमेंट केजरीवाल साहब की सुनी, जिदे विच उन्होंने कहा कि मेरे को भागने की जरूरत नहीं है। वो स्टेटमेंट मैनू लगी सी जब भगवंत मान जी नाराज सी, वो जब बोली गई सी, तो कह लगा मैं खुद आके उस बंदे को पहुँचागा जिहड़ा काम कर रहा, मैं अपने सर्वे नाल उन्होंने अपना आप ढूंढ लगा। मैनू कन्फर्म सी कि पटियाला देहाती का जो सर्वे है वो सौरभ जैन तो उत्थे किसी का नहीं है। हर कैंडीडेट सोचता है, मैनू भी में सीगा। तो उसी कड़ी दे विच अज तो लगभग 25-28 दिन पहलों मैनू चंडीगढ़ ते किसी मेरे संपर्क में मेरे कोई नोन सी, उन्होंने फोन आया, जैन साहब तुसी चोन पक्की लड़नी है। मैनू लगा, मैं कहा हाँ इनू पता चंडीगढ़ किमें पता लगा। कह लगा तुहाडी कोई आम आदमी नाल गलबात चल रही है। मैं कहा सर देखो जी, मेरे तो जो कोई बंदा फाइल मांगता है मैं फाइल भेजदा है, 60-70 लोगों को मैं आज तक फाइल दे चुका, जो क्या मैं ले जा मेरे से जी। कहला टिकट लेनी है आम आदमी पार्टी से? मैं कहा मिलेगी तो जरूर लेनी है। कहला टिकट तुहाडी कन्फर्म करा दिए? मैं कहा सर करा दो जी। तो उस बंदे ने फिर मेरे से पटियाले आके गलबात की और कह लगा तेरा यार सर्वे हुआ है, उहदे विच 2-3 बंदों के नाम सी, उहदे विच 2 बंदों के नाम रह गए, एक मेरा तो एक बंदे का और। कह लगा तेरा सर्वे बहुत उत्ते है, तेनू टिकट मिल जाएगी। मैं कहा मिल जाएगी तो आ दो भाई। तो फिर उन्होंने मैनू 2-3 दिन बाद फोन किया कि आज तू 4 बजे चंडीगढ़ आ सकता है। मैं कहा मैं आ जाएगा। मैनू 17 सैक्टर चंडीगढ़ बुलाया गया जी, तो जिथे मेरी मुलाकात राघव चड्ढा नाल कराई गई। ठीक है। तो पहलू मैनू राघव चड्ढा जी ने मैनू कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लो, ठीक है, पार्टी में बहुत कुछ है जैन साहब, तुसी टिकट की जिद ना करो। एक दो बार मेरी फोन पे भी राघव चड्ढा नाल टिकट बारे गल हुई सी। तो मैं कहा भाई देखो मैं ईमानदार बंदा है, मैं छुट्टी गल नहीं करता। मैनू लोग कहते हैं बिना शर्त के पार्टी ज्वाइन कर ले, टिकट नहीं देंगे तो पार्टी छड़ दिए। मैं कहा वो मेरे खून में है नहीं कि मैं आज उस पार्टी में जुड़ जा, कल को टिकट ना दे मैं बागी हुआ और मैं अगेंस्ट लड़ाई लड़ा। मगर मैं वो सर मैंने किया नहीं है। देखो मैं लड़ांगा तो सर देखो चुनाव जरूर, मेरी कोई देखो एक भावना है जी, मैं कमिटमेंट कर चुका लोगों के साथ, मैं वो पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर फिर तेनू पार्टी ज्वाइन करवा मैं अगर टिकट ना दे मैं मैं पार्टी छड़ दूँगा जी। तो कह लगे यार देखो इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए बंदे को, थोड़ा सा देखो देख भी लेना चाहिए कि थोड़ा मोल्ड हो जाना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए कि टिकट दी जिद ना की जाए। तो फिर मैंने कहा सर नहीं ठीक है जिमें तुहाडा आदेश होगा, मैं तो कह लगा इवें ही है। मैं भी फिर उनकी बात रखते हुए बोलता, कह लगा अगर तेनू टिकट दे तो सीट निकाल देगा। मगर सर ये तो सर्वे देखो थानू है, मगर तुहाडी थप्पी होगी मैं जरूर निकाल दूँगा जी। कह लगा
चलो सर्वे पार्टी का हो गया है जैन साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਔਰ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾर्टी ज्वाइन कर लो एक बार। मगर सर देखो इमें ना हो, कहला यार देखो मैं रिटर्न में तो लिख के नहीं दे सकता, लिस्ट आओगी उसमें 99% तेरा नाम आऊगा। मैं सर उस बिहाफ पे बिना किसी तू मैं के मैं कहा भाई हम टिकट टाइम आ गया, बिल्कुल टिकट अनाउंस होने लग रही। मैं सर उस विश्वास के उपर मैं जिनमें मैनू राघव चड्डा जी ने मैसेज दिता, आगे बंदों ने दिता कि इवें में भगवंत मान जी को फोन करो, उन्होंने तुम्हें टाइम देंगे, जिमें जिमें उसने दसिया सीगा इवें मैनू टाइम मिला। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਪੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇਗਾ ਔਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇंगे। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। फिर मैंने अगले दिन चंडीगढ़ का ही फ़ोन आया, मैं पार्टी जाके चंडीगढ़ ज्वाइन की। ज्वाइन कराने के नाम पे मेरे गले में सरोपा पाया, मैं उन्होंने सरोपे को सब कुछ मान के मैं पार्टी ज्वाइन करके खुशी खुशी आ गया। मैं अगले दिन पटियाले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो जिमें इन्होंने मैंने कहा सी कि भाई हुण जिन्हें बोर्ड बूर्ड लगा पार्टी के खूब काम कर, लग के मीटिंग का कर, ठीक है। तो मैं वो किया भी। तो फिर जद उदे दे विच ही पटियाले सतिंदर जैन जी जिहड़े आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर भी हैं और मेरे देखो काफ़ी पुराने जानने वाले भी हैं, वो भी पटियाले आई सी। तो उहदे वास्ते भी इन्होंने मेरे थे वो बादशाह सॉरी वो बाद में हुआ। तो मैं पार्टी ज्वाइन कर गया। तो मैं काम कर और जोश नाल करता रहा। पूरे पटियाले में रुका सीगा कि जैन साहब हुण पार्टी दे आए हैं, इन्हां दी टिकट कन्फर्म हुई है तां ही आए हैं, क्योंकि सबको पता सी टिकट मिलेगी तो ये लड़ेगा, जाएगा नहीं जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ पूरे ਪਤਾ ਸੀ? पटियाले को पता सी कि ये इलेक्शन लड़ेगा, बच्चे बच्चे को पता सी, हर लीडर साहिबान को पता था, हर पार्टी को पता सी। मेरी और ये भी पता सी ये पार्टी में आया ही ताई है जब इसकी टिकट कन्फर्म होगी। कोई कहता सी 4 करोड़ रुपए दे के आया, कोई कहता सी कुछ आया। मेरे नाल देखो जब पैसे की कोई गलबात नहीं हुई सी। और एक हफ्ते बाद जी 5-7 दिन बाद लिस्ट आई, मैं उस लिस्ट को मुझे किसी बंदे ने भेजी व्हाट्सएप पे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पटियाला देहाती ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर बलबीर सिंह का नाम आया। वो लिस्ट देख के मेरे सर देखो रोना निकल गया। मगर यो क्या हो गया। मैं राघव चड्डा जी को मैं कोई फ़ोन नहीं किया, मैं उस बंदे को फ़ोन किया जो उन्होंने भी करीबी सी। मैं कहा सर यो क्या हो गया। कहला जैन मैं तो खुद हैरान है यार, मैनू भी लिस्ट आ गई। कहला कोई गल नहीं तू टाइम दे यार, ये तो गलत हो गया। तो रात तक उदा मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया। मैं 9:30-10 बजे फिर फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन चक्या। कहला भाई मेरी गल हुई है जैन साहब, डॉक्टर बलबीर गेम खेल गया, उनने बलबीर सिंह राजेवाल का प्रेशर पुआ के, क्योंकि जब तुम्हारी टिकट मिल गई उन्होंने लग गया सी कि टिकट उन्होंने नहीं मिलेगी तेनों मिलेगी, क्योंकि तेरा सर्वे बोल रहा सी। तो उनने देहाती में एक दिन भी काम नहीं किया। तो बलबीर सिंह राजेवाल जी का प्रेशर पड़ गया पार्टी पे, क्योंकि शायद किसान आगू ने बलबीर सिंह राजेवाल जिन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा हुण बनाया जी सर, कि शायद हुण केजरीवाल साहब और मुख्यमंत्री का चेहरा भी उनको अनाउंस करने वाले हैं, गलबात चल रही है। तो मैं भी थोड़ा यकीन कर गया। मगर देखो बलबीर सिंह का डॉक्टर बलबीर का राजेवाल साहब नाल नज़दीकी सी, क्योंकि जब भी इसने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी फेसबुक पे पाया, वो बलबीर सिंह राजेवाल को इन्हें हमेशा हाईलाइट किया कि मेरे उन्होंने संबंध है। मैं इस बात पर विश्वास करके दुखी मन नाल मैं भगवान की मर्जी समझ के कि मेरे भाग में फिलहाल सेवा नहीं लिखी बड़ी, मैं इलेक्शन शायद नहीं लड़ने का, मैं शांत बैठ गया। रोष मेरे मन में सी, लेकिन मैं पार्टी नाल, मैं बलबीर नाल मैं कोई ना गलत गलवली। जब केजरीवाल साहब 5-7 दिन बाद पटियाले आए, उहदे विच भी मैं 5-5.5 हज़ार बंदे की विशाल रैली लेके मैं उस यात्रा में पहुंचा। पूरे शांति मार्च जी ठीक है। तो अज मैनू ये लोग आरोप लगाते हैं कि जद की टिकटा कट जाती है वो लोग बागी होकर इवें ही बोलते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाते हैं। भाई अगर मैं बागी सी, मैं तुहाडे पर आरोप लगाने सी, मैं उस दिन आरोप लगाता। मैं हुण भी कह रहा मेरे से उज्जत कोई पैसा नहीं मांगा गया। मेरे दिमाग में जी लोग की गल्लां डाल रहे थे, 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ की गल्लां मार रहे थे, मैं सब गया सब ये एजेंट गल कर रहे सी। पार्टी की छवि भी जिमें सी वो इवें ही है। फिर मेरी टिकट कटी, फिर मैनू डॉक्टर बलबीर ने और सुशील गुप्ता जी ने जब केजरीवाल साहब को पर्सनल मिलवाया और इन्होंने कहा
ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ। ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ दोनों ने मेरे बारे तारीफ की थी। वो तारीफ मैंने डॉक्टर बलबीर की तो इवें लग रही थी कि उनको पता सी अगर ये पार्टी छड़ गया तो मैं देहाती तो चोन नहीं जीतता। तो उन्होंने इसलिए करके करी, सुशील गुप्ता जी ने शायद सर्वे के आधार पर की थी। मैं अपना नमस्कार करके मेरी उन्होंने नाल कोई और गल नहीं हुई, मैं उठ के आ गया। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ सुशील गुप्ता जी का फ़ोन आया तो मैं मिला भी, कह लगा तेनू कोई बड़ी चेयरमैन की भी मैं केजरीवाल साहब नाल गल करी है, तू दिल हल्का ना कर, मेरे बलबीर की सपोर्ट कर। मैं एक गल कही, मैं कहा सर देखो मेरे तो सपोर्ट नहीं हो रही फिलहाल, मेरा वर्कर नाराज है। सतिंदर जैन जी भी आए सी पटियाले, मेरे घर भी आके गए, मेरे पुराने जानने वाले हैं। बलबीर सिंह जी भी उन्होंने नाल आए। तो उन्होंने मैंने जद भी कहा कि उन्होंने मीटिंग रखी थी कि साड़ी मीटिंग में आओ, मैं गया नहीं। मैं साफ कह दिया सीगा सर मैं देखो फिलहाल इस स्थिति में नहीं है, मेरा सदमा लगा हुआ है, मैं फिलहाल नहीं आ सकता, मैं बलबीर सिंह का विरोध नहीं करने का। फिर मैनू उहदे बाद सुशील गुप्ता जी ने कहा कि जैन साहब तुहानू अगर शहरी वास्ते टिकट दईए, उससे पहले चेयरमैनी की गल करी। मैं बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरा भाव सी इलैक्शन लड़ना, मैनू कोई चेयरमैनियां नहीं चाहिए। फिर मैनू सुशील गुप्ता जी ने कुछ 1-2 दिन बाद कहा कि अगर तेनू शहरी ते लड़ा दिए तो किवें रहेगा। मैं कहा सर शहरी में मैंने काम ही नहीं किया जी। फिर उन्होंने मैनू कहा कि नहीं काम तो देख यार तेरा जिहड़ा देहाती दा वो शहर दे विच भी बोल ही रहा, सारे मेरे को बोल रहा, तू मैं तेरे लिए नाम पा दिया, तू लड़ लेगा। मैं कहा सर ऐसा लड़ांगा इलैक्शन अगर तुसीं कह ही रहे कि पंजाब देखूगा। तो मैं अपनी सहमति देती सर, मतलब देहाती तो शहरी टिकट वालों आ गए। ठीक है। तो फिर मेरी जब इन्होंने कही फिर मेरी इच्छा जाग गई कि यार जब ये कह रहे हो सके तू शहरी ते जीता है, क्योंकि मैनू क्या करे सर, मैनू कोई आवाज़ भी सी कि मैं इलैक्शन लड़ा मैं जितांगा। तो मैं उस भावना को स्वीकार कर ली कि रब चारा शायद मैं बड़ा चेहरा ही हरावांगा और भी बड़ा, मैं तैयार हो गया। उसके बाद मैनू 2 दिन मैं रोज़ फिर तो मैं फ़ोन करने शुरू करते, सर कुछ गलबात, कहला हाँ भाई चल रही गल, तू चिंता ना कर, गल चल रही। मैं फिर मिला, मगर जी क्या चांस है, कहला 50-50 है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी मेरे बड़े क्लोज सी, मैं उन्होंने नाल भी मिला। वो कहला तेरा बेवकूफ़ बना लग रहे, तेरा देहाती में भी इन्होंने इवें करा, तेनू शहर में भी कह लगा ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहे, तेनू टिकट टुकटा इन्हें देनी नहीं है। मैनू सीगा मगर नहीं डॉक्टर साहब मेरी टिकट हुण तो देखो पक्की है। तो उसके बाद मैनू 3 दिन पहले इन्होंने फिर शामी फ़ोन किया, मैं कह लगा 5 मिनट मिलते हैं, मैं फिर गया। तो उन्होंने कहा भाई देख एक और अपना संघर्ष थोड़ा चल रहा जैन, देख भाई टिकट मिल भी सके नहीं भी। मैं कहा सर नहीं मिलती हो, देखो मैनू इवें ना करो, ऐसा ना हो मैं हूँ शहरी का भी मन बनाया, लोग की पोस्ट भी पान लग रहे, अगर नहीं देनी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूँ कि मुझे पटियाला शहरी से टिकट दे लग रहे, मैं वह टिकट लेना नहीं चाहता। मगर सर मेरा भी सम्मान रह जाऊगा। कह लगे भाई कर दे, कह दे कि सुशील गुप्ता जी टिकट के लिए कह रहे थे लेकिन मैं मना करता। मगर जी ठीक है। मैं थोड़ी देर घंटे बाद मैनू फिर फ़ोन आ गया, कहला हाँ भाई मिल लिए। मगर सर मैं कह लगा कॉन्फ्रेंस करी तो नहीं, मगर सर करी नहीं। कहला करिए ना भाई, मैं तेरा नाम दोबारा पाया है और शायद तू घबराना, टिकट तेनों ही मिलेगी। नेक्स्ट डे मैनू फिर फ़ोन आ गया परसों, कहला भाई 5 मिनट मिल के जाइए। मगर जी आप तो दिल्ली कह रहे थे जाने के लिए। कहला नहीं मैं गया नहीं, मैं रास्ते में तो वापस आ गया, मैनू लगी कोई इमरजेंसी सीरियस बात होगी भाई ताही वापस आ गया। मैं भागा भागा फिर गया जी वहाँ। तो मेरी फिर इन्हों ने गल हुई, कहला भाई देख जैन असी पूरी कोशिश में लगे हुए, टिकट देख तेरी हुण कन्फर्म है, लड़ेगा ना। मैं कहा हाँ जी लड़ांगा जी। तो कहने लगे एक बार राघव चड्डा जी नाल भी तुझ गल कर ले। तो उन्होंने मेरी अपने फोन नाल राघव चड्डा नाल गल कराई। तो उन्होंने कहा जैन साहब तुसी इलैक्शन लड़ो, देहाती से असी नहीं दे पाए कुछ कारण सी, तो हुण शहरी ते लड़ो और असी तुहाडे नाल है। माँ जी ठीक है, बाकी गल कहला सुशील गुप्ता जी तुहाडे नाल करेंगे, मैनू को समझाता। तो फिर सुशील गुप्ता जी ने मैंने कहा कहला राघव चड्डा जी क्या कह रहे थे। मैं कहा बस कहते आप गल करोगे। कहला भाई बात एक है कि पार्टी देख हुण साडे कोई वो तो है नहीं कि असी कोई फंड तो लेते नहीं, कि साडे कोल यार 25 करोड़ रुपए कटा हुआ है, तो सानू कितना 25 करोड़ रुपए के करीब कटा हुआ घाटा। हाँ अच्छा, कि जो सानू फिलहाल लोड़ है कि तू साडी फिलहाल क्या मदद कर सके। मगर किस तरह की। कहला सानू तेरे से पैसे उधार चाहिए हैं। मैं सर उधार कैसे जी। कहला वे वापस हो जाएंगे भाई तेरे, अपा को पैसे टिकट के करके पैसे नहीं मांग रहे, वो तेरे उधार हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। तो ये मैं कहला मैं सर 20-50 लाख दे दूँगा जी उधार। कहला नहीं भाई देख घट तो घट 3 करोड़ तो दे। मगर सर मैं इतने नहीं दे सकता। कहला किन्ने दे 2 दे देगा। मगर नहीं मैं नहीं दे सकता। कहला फिर तो भाई देख साडी भी मजबूरी है, सानू भी इलैक्शन लड़ना, फंड चाहिए है उधार रिफंडेबल। फिर साडे कोल एक चेहरा और है
फिर सानू उन्होंने टिकट देनी पड़ेगी। मैं वैसे पूछा सर वो कौन है, उन्होंने एक अकाली दल के एक लीडर का नाम लेता जिहड़ा अज तक पार्टी में हुण तक भी नहीं है, शायद हुण ज्वाइन भी ना करा मैं क्योंकि इनकी बदनामी होगी। उस लीडर का नाम लेता, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेता भी सीगा कि फिर वो है ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਦੋ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, उन्होंने ਪਤਾ नाम ਲੱਗਣਾ लिता ਚਾਹੀਦਾ। उन्होंने नाम लिता सीगा एक अकाली दल के बड़े सीनियर लीडर हैं अजीतपाल सिंह कोहली जी, इन्होंने नाम लिता, देखो मैनू नहीं पता सीगा ਤੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹमें ਮਜਬੂਰਨ ਭਾਈ ਦੇਖ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ वो भी है, फिर ਸਾਨੂੰ शायद टिकट फिर उन्होंने देनी पड़ेगी। ਮੈਨੂੰ लगा कि शायद ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा। मैं कहा सर कि हाँ एक गल बीच में ये भी गई कि शायद कांग्रेस पार्टी ते शायद धर्मवीर गांधी जी शायद इलेक्शन लड़ेंगे शहर ते, ਤਾਂ तू बिल्कुल मजबूत कैंडीडेट है। तो फिर मैं उनसे पूछा, मैं कहा सर हुण थोड़ी देर पहले मैं मजबूत सी, हुण एकदम से ही हो आ गया, ये तो पार्टी में भी नहीं है। कहला भाई देखिए पार्टी की अपनी पॉलिसी है, साडा काम तो यहाँ से भेजना है, लिस्टा भेजना। देखो फिर मैनू नहीं पता कि फिर टिकट उन्नू भी मिल सके, मैं फिर उन्नू दे दो। मैं फिर सर वहाँ से उठ के आ गया, तो मैं मन में दुखी सीगा, तो मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने देखो जी पार्टी के खिलाफ जो मेरा दुख सी ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। क्योंकि सर देखिए बात टिकट नहीं दी सी, मैं सबर कर गया सी, चल भाई इन्हों की क्या पॉलिसी थी छड्डो। लेकिन देखो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, आप पहली गल तो यार उस बंदे को जिसकी भावना इलेक्शन लड़ना तुम्हें पहले से पता, सबको पता सी, तुसी उदा कैरियर किस वास्ते खत्म किया, क्या तुसी मैनू तो हुण भी डाउट है कि शायद शहरी की सीट देहती की सीट वो मेरे तो उस टाइम फंड नहीं मंगा गया, मैं सोच गया सी शायद वो उस कैंडिडेट से शायद पैसे लेके दी गई जो कि वहाँ से सीट हारना नहीं चाहता, शायद उन्हें पार्टी को सीट हराने वास्ते पैसे देते हैं या जो भी हुआ, मैनू नहीं पता क्या हुआ। उस कैंडिडेट को टिकट दी गई जिसने देहाती में एक दिन भी काम नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਧਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? सर मैं एक गल फिर पूछांगा, चलो मैं 4 पैसे मैंने भगवान की दुआ नाल इकट्ठे किए हुए हैं, भाई साहब तुसी मेरे से उधार मांगो, मैं तुहानू दे दांगा, क्या तुहाडी मेरी क्या जान पहचान है। उधार चलता है यारी दोस्ती में जिन्हों का बहुत पुराना कोई सर्कल हो, ठीक है जी। उधार मैं उन बंदे से ले सके या दे सके, मैं उन बंदों को थोड़े दे दूंगा जिनका क्या लगा कोई कैरेक्टर नहीं, जिनका कुछ मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, ठीक है जी, जिन्हों ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹਨਾ को भी ਪਹੁੰਚਾਇਆ। सर वो चैनल तो वहीं की वहीं उस दिन राघव चड्डा के साथ ही जिस दिन टिकट अनाउंस नहीं हुई वो खत्म होगी, उसके बाद तो चैनल का काम ही नहीं हुआ कुछ। अच्छा ठीक है जी, वो भी मजबूर होकर बैठ गया, कहला भाई जो जैन के साथ हो गया, मैं भी सबर करके बैठ गया। मेरी और इन्हें क्या रिश्तेदारी है, मेरी अगर कोई दूर की रिश्तेदारी है और जान पहचान है, वो सत्येंद्र जैन जी नाल है, वो मैनू अगर ये गल कहते तो मैनू शायद फील भी होता कि भाई चल मेरे जानने वाले हैं, मेरे आगे के कहीं दूर के रिश्तेदार भी हैं। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? सर देखो सत्येंद्र जैन जी मेरे बड़े मानयोग हैं, मैं उनकी हुण भी कदर करता है जी। जब वो इस पूरे प्रकरण में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं सी, उन्होंने मैनू 5-7 महीने पहले मैं संपर्क किया सी, उन्होंने मैनू जवाब दिता सी कि भाई मेरे हाथ टिकट नहीं है, टिकट सर्वे के आधार पे। मैं उनको किस मुँह नाल क्यों बोलना मैं जी? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪॉलिसी ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। मैं एक गल फिर पूछूंगा जी। कि वो मेरे जानने वाले भले ही हों, वो क्या बोल देंगे कि पार्टी का सर्वे तेरे नाम पे था, हाँ इन्होंने टिकट नहीं दी थी, उन्होंने बोलेंगे सर्वे में नाम नहीं आया होगा भाई, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं है। और राघव चड्डा से मैंने क्या बात करनी थी, वो साढ़े कौन से फ़ोन चकता है जी, ठीक है, मैं कई बार संपर्क करने की कोशिश की, एक बार फ़ोन चक्या सीगा जी बस, ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से नंबर लिता सी। ये आम बंदे नहीं है जी, देखो गल्लां ही गल्लां है सर, ठीक है जी। मैं वो सौरभ जैन है जिसने पटियाला में कोरोना काल में वो काम किया है, आज पटियाला इसके लिए पंजाब आधा पंजाब जानता है, मेरी रसोई की तारीफ आज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। तो सर इन लोगों को उन लोगों की कदर नहीं है, अरे भाई टिकटें ना देते, ठीक है, एक बंदा तुम्हारे पीछे बंदा खूब गुमराह जिसका नाम भी है, इज्जत भी है, तो उसी उन्होंने 8 महीने में सिर्फ एक गल करते रहे, तितकारते रहे, टिकट नहीं मिलती, इवें टिकट नहीं मिलती, टिकट की गल ना कर,
वो भाई उन्होंने समझाते। पार्टियां अच्छे बंदों को साथ जोड़ के मिलती है जी, लेकिन मैं फिर भी उस बात को समझता रहा कि चल ठीक है, मेरा मकसद टिकट लेना है, इनका मकसद क्या लगा यार कुछ भी सर्वे करके देना है, नहीं देते ना दे, मैं भी नहीं जुड़ा। लेकिन गल जी हुई है उसके बाद कल मैनू राती फिर व्हाट्सएप पे कोई बंदे बताते हैं जी और बताते हैं कि तेरे पे राघव चड्ढा जी ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। अच्छा, मतलब थर्ड मानहानि। हाँ, तो मैनू बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यार जेड़ा बंदा सौरभ जैन इन्ने टाइम से लंबे समय से राघव चड्ढा और केजरीवाल जी को मिलने की कोशिश करता, दर्शन भी नहीं हुए, सिर्फ चंडीगढ़ दर्शन हुए थे राघव चड्ढा जी के जिस दिन टिकट बता रहे सी। मैं कहा देखो हुण वो इन्ने वेले हैं, तू इन्ना फेमस हो गया कि तेरे पे डायरैक्ट मानहानि का पर्चा कर रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवादी है राघव चड्ढा जी का, जिहड़ा मैनू इन्होंने तोहफा दिता, मेरी ईमानदारी का, मेरे सच बोलने का, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ हर चीज़ का तोहफा है। तो देखो सर मैं एक गल जरूर कहूँगा कि पर्चे वो लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, झूठे होते हैं जी। मैंने कोई देखिए किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन ली, मैंने अपनी सच की बात आवाज़ रखी है। इहदे विच भाई आप मेरे पे दिल्ली हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील का नोटिस भेज रहे हो, भाई तुमने तो सरकार के पैसे से, पब्लिक के पैसे से वकील कर रखा होगा भाई, हैं? तुमने सिर्फ सोचा कि एक बंदा आज दुखी बंदा जिसका कि आपने सब कुछ छीन लिया, जिसका एक पब्लिक चाहती थी कि पब्लिक कंफ्यूज कि भाई जैन तो गया, तो आप उल्टा उस पर देखो धमका के आप उसको डराने के लिए कोशिश कर रहे हो। और शाम को आपके लीडर साहिबान मेरे से फिर मिलते हैं, ठीक है जी, घंटा मेरे को बैठते हैं और फिर कहते हैं भाई पर्चा वापस, वो तू जड़ा कुछ बयान देता है उन्होंने वापस ले ले, कह दिया लोगों ने बहका लिया सी। देखो इस तरह की तुसी राजनीति कर रहे, खुले मंच पे तुसी क्या लगा धमकियाँ दे रहे। आज मैं केजरीवाल साहब का बयान सुना, वो मैंने लग रहा था शायद मेरे लिए ही है कि मैं उन लोगों के खिलाफ हर एक वो धाराएं लगवाऊंगा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लिए गलत बोलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋ को कंट्रोल, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? चलो सर देखो सबूत मेरी सच्चाई एक है, मैं पहले भी बोलना, आज भी फिर बोल रहा, आज मैं दोबारा बोल लूँगा कि ईमानदार बंदे देखो सबूत इकट्ठे नहीं करते घूमते। मेरा नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो आप करवाओ, मैं सहमत है, और मेरा करवा लो, फिर जो उसका जो रिपोर्ट आवे वो देख लियो, फिर इनादा भी करवा लो राघव चड्ढा जी का और गुप्ता जी का, या और जो ਜਿਹੜੇ बंदे ईमानदार बने घूम रहे, ठीक है। पंजाब की पब्लिक का विश्वासघात जो आपने किया है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। देखो साड़ी किसी पार्टी नाल कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो बार बार बोलता है, देखो पार्टियाँ कोई सगी नहीं है, ठीक है। मैं राजनीति में आना चाहता है, देखो फिर भी बोल लूँगा कि पार्टियाँ किसी की सगी नहीं है। देखो भाई सगे हैं 117 कैंडिडेट जिन्हें विधानसभा में जीत के जामेंगे, वो ईमानदार होने चाहिए हैं, क्योंकि पार्टियाँ पार्टी नहीं चलाती, बंदे चलाते हैं जी। तो मैं तो इन्ना ही कहूँगा कि मेरे साथ जड़ा इन्होंने मुझे डराने की धमकाने की ये कर रहे हैं, ये गलत है। वो केजरीवाल साहब जेडे एक बार थप्पड़ उनको मारा था रैली के दौरान, तो वो कहते थे मैंने इस पर भी कोई केस नहीं करना सी, तो आम आदमी फिर क्या हो गया कि चढ़ के जब तो आम आदमी सी, आज असी सच बोल दिया तो साढ़े पर राघव चड्ढा जी पर्चा कर दें, तो भाई असी भी अपने पैसे नाल वकील करेंगे जी, तुहानू तुहाडे उसका जवाब भी देंगे। रही प्रूफ की नारकोटिक टेस्ट करवाओ, बाकी जरा और सबूत भी चाहिए हैं वो मेरे को है, मैं समय आने पर जरूर देंगा जी। जब चाहो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक के सामने या जज साहब के सामने बैठी हो, मैं जरूर बताऊँगा जी। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ एंगल है फिर? सर पहली गल तो यह है कि आपने कहा रहा पड़े वाह पड़े, ये केला मेरा वाह नहीं पड़ा कि आज सौरभ जैन केला एक टिकट कटी नहीं पाई, बस छोड़ी है। दूजी गल जी अज अद्धे पंजाब के कैंडिडेट बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, 36 बंदों की लिस्टा बता रहे लोग, मैं तो देखी नहीं जी कि 35-36 बंदे दूसरी पार्टी होते हैं रातों रात ला के टिकटें देती हैं, उनके सर्वे कहाँ गए? वो सर्वे कहाँ है?
ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ की ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ के आधार पर टिकट मिलेगा, दूजी पार्टी वालों को 55-10 दिन पहले टिकटा अनाउंस कर दी, पार्टी ज्वाइन करवा के टिकट अनाउंस की गई। उन्होंने सर्वे उनकी पार्टी में बैठ के कर रहे सी। जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैंडीडेट नहीं सी, ਤੁਸੀਂ साल भर पहले 2 साल पहले नवे कैंडीडेट तैयार क्यों नहीं किए? 2 साल पहले ਤੁਸੀਂ अपने बंदों को ट्रेंड क्यों नहीं कर सके? या जब मैं इस काबिल नहीं सी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 25 दिन पहले आया, मैं तो अपने लिए काम किया, पब्लिक वास्ते काम किया, लेकिन ऐसे बहुत वर्कर्स हैं सर, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ सब पता कि हर एक हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ये 10-10 बंदे को लारे देते रहे। कई बंदों ने अपना सब कुछ बेच के भी फ्लैक्स लगा, बोर्ड लगा, मीटिंग करते रह गए, वो टिकटा वे बंदे ले गए जिन्होंने एक दिन भी कोई मीटिंग नहीं की थी, जिन्होंने कोई गारंटी नहीं भरवाई। वो झूठी गारंटी लोगों को, देखो 1000 रुपये महीना महिलाओं को तुसी कहानियाँ सुना रहे, वो 1000 रुपये नाल तुसी एक सिलेंडर नहीं आंदा पूरे महीने का, और सिलेंडर आ भी गया, दाल कितने आऊगी? दाल भी दे दे भाई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। अरे भाई गल एक है, मैं सारी पार्टियों को एक गल कहना जी कि तुसी देखो पब्लिक का इस तरह बेवकूफ ना बनाओ। सानू देखो पता क्या है, बुरी आदत ना पाओ 1000-2000 रुपये, असी 1000-2000 रुपये के भुक्के नहीं है। ऐसा कुछ काम करके दो पंजाब में कि हर एक मुंडा कुड़ी अपने घर के लगा 10-20-50 हज़ार रुपये महीना कमा के लावे, और वो अपनी माँ के हाथ में 5000 रुपये महीना रखे। वही पब्लिक चाहती है, वही औरत चाहती है, वो 1000 रुपये नहीं चाह रही। जी तुहाडी गलतफहमी है कि 1000 रुपये दे के तुसी क्या लगा ये मिठी गोलियां दे के सरकार बना लोगे, एक वोट केजरीवाल साहब के नाम पे मांग लोगे। आ फंडा तुहाडा बिल्कुल फ्लॉप है, तो पंजाब की जनता हुण जागरूक होगी, हर पक्षों जागरूक होगी। तुसी जिहड़ा पंजाब का विश्वास तोड़ा है, यह पब्लिक 2022 में 14 फरवरी को जवाब देने वाली है, और जी मार्च के महीने में 11 मार्च को शायद काउंटिंग आनी है, तुहानूं पता लग जाएगा। इन्ना ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਕੀ है? देखो सर, गेम तो मैं राजनीति का ज़्यादा बंदा है नहीं, आप तो जो आम से बंदे हैं। 2017 में जितना मैं राजनीति में सुना सीगा, मैं कोई राजनीति में इन्वॉल्व कभी नहीं रहा, तो 2017 में सुन रहे सी 90-100 सर्वे में सीटें इनकी आ रही थी। इलेक्शन के बाद भी इनकी 70-80-90 सीटें शो हो रही सी, तो वह इन्हों की पोल जी खुली शायद मेरे ख्याल 20-22 सीटें आई सी। 20-22 सीटों में भी ये जो दिल्ली बैठ के रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की बातें करते हैं, वे 20-22 MLA कितने एक एक्टिव इन्होंने रखे, कितना हल्कों में उनका नाम सी, और वे उन 20-22 बंदों को भी नहीं साम सके। उनमें तो 10-12 बंदे तो मेरे ख्याल से पार्टी छोड़ के चले गए सी। क्यों चले गए? चलो मैं तो मान लिया वे उनको ये बोलेंगे जी कि वे कच्चे लालच में कहीं चले गए, मान लिया। जिन्होंने पार्टी का आधार रखा, जिन्होंने राह दिखाई, अन्ना हजारे जी कहाँ गए? वो कुमार विश्वास जी कहाँ गए? डॉक्टर गांधी कहाँ गए? योगेंद्र यादव क्या गए? ये भ्रष्टाचारी सी, कहाँ तूने पार्टी में निकाल दिया इनको भाई। तो गल देखो एक है, हर वक्त सबको क्या लगा यूँ ही ना कहो कि टिकटा नहीं मिली, ये बेईमान सी, ये झूठे सी। तेनों चंगे बंदे छोड़ छोड़ के जान लग रहे। पंजाब चाहता सी कि बदलाव आवे, ऐसी भी चाहते सी, ठीक है। उसी पॉलिसी पर तुसी 2 बार दिल्ली सरकार बना गए, लेकिन जी इस तरह की गल्लां है, ये देखो तुसी दिल्ली की सरकार को और ईमानदारी नाल चलाओ। मैं शुभकामनाएं देना तुहानूं जी, और परमात्मा करे कि तुहाडे जिहड़े ईमानदार कैंडीडेट हैं वो जीते। मेरी देखो उन कैंडीडेटों नाल कोई लड़ाई नहीं है। असी पंजाब में बैठ के आज चाहते हैं कि साडा भविष्य सेफ रहे, साडे बच्चे सेफ रहे, कि 117 ईमानदार कैंडीडेट जावें। जिहड़े आम आदमी के ईमानदार हो वे जीते, जिहड़े अकाली दल में ईमानदार हैं वे जीता, जिहड़े कांग्रेस में है वे जीते, जिहड़े बीजेपी के हैं वे जीते, जिहड़े किसान पार्टी के हैं या आज़ाद हैं वे जीता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ सर। देखो पर्चा देखो इन्होंने करता जी, बहुत सोहनी गल है जी, ठीक है जी। हुण मैनू लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा कि जब पर्चे ज़्यादा होने शुरू हो जाए समझ लो लीडर बन गए जी, ठीक है जी। हो सके चलो परमात्मा, मेरे जैसे बंदे वैसे लीडरशिप में आने चाहिए हैं, राजनीति में आने चाहिए हैं, क्योंकि आज चंगे लोगों की लोड़ है। और ये एक बड़ी दुख की बात है कि चंगे बंदे राजनीति में आ नहीं रहे, क्योंकि उनको शायद आने नहीं दिया जाता। जैसे मैंने रोका जा रहा, हर तरह के प्रपंच देखो किस तरह मेरे साथ किए जा रहे हैं जी। तो मैं एक गल जरूर कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान को कहूँगा, तुहाडे चैनल रही, कि अगर देश बचाना, पंजाब बचाना, तो हमारे जैसे लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, अपना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। लोग की बोलते हैं कि टिकट के कुत्ते भुक्के, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, उनकी परवाह नहीं हमने करनी। हमने देखिए
मैं काम कर रहा हूँ, जो काम करता है भैया घर फूंक के तमाशा देखता है। हम घर फूंक के तमाशा देखेंगे नहीं, देखेंगे तो उन देशभक्तों की आज़ादी जिन्होंने कुर्बानी दे दी, अपनी जानें दे दी, उनकी कुर्बानियाँ वो बेकार चली जाएंगी। असी देखो अपना स्वार्थ देखो हर बंदा देखता है, पहले अपना पेट, लेकिन भैया जिस देश में रह रहे, जिस मिट्टी का नमक खा रहे, उसका भी नमक हक अदा करो। मैं तैयार है, बाकी पूरा हिंदुस्तान आगे आने वाला तैयार है। युवा जागरूक हो रहा जी, और नवा पंजाब नवा भारत बनने जा रहा है, और बदलाव बहुत आ चुका है और आवेगा जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੌਰਵ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਰਵ ਜੈਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।